नमस्कार बंधुओं, नमस्कार बहनों। कवि के साथ कॉफ़ी के पटल पर अपने अपने रामगढ़ों कार्यक्रम के अंतर्गत हम रामायण के ऐसे पात्रों की बात करते हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हम ऐसे पात्रों के ऊपर रिसर्च करके, खोज करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और आप सबके सामने उसे प्रस्तुत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के जो पात्र हैं वो हैं माता कौशल्या। क्योंकि राम जन्म हुआ है, आज राम जन्म का पर्व है और हम धूमधाम से राम जन्म मनाते हैं, राम की पूजा करते हैं, सीता जी की पूजा करते हैं, लेकिन माता कौशल्या को भूल जाते हैं जिन्होंने राम को जन्म दिया था। तो आज हम माता कौशल्या के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करके लाए हैं, वो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या सबसे बड़ी थी, सुमित्रा मंझली थी और कैकेयी सबसे छोटी थी। लेकिन राजा दशरथ का जो प्रेम था वो कैकेयी पर थोड़ा अधिक था। ये देखकर भी जहाँ संसार की औरतें, संसार की महिलाएं अपने सौतन से डाह रखती हैं, उनके मन में उनके प्रति अच्छे विचार नहीं होते, लेकिन कौशल्या इतनी गुणवती थी, इतनी भद्र महिला थी कि उसने कभी भी अपनी सौतनों से मन में डाह नहीं रखा, कभी उनके प्रति मन में विकार नहीं आया। कौशल्या जो है वो छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में चंद्रपुरी या चंद्रखुरी नामक स्थान पर वहाँ के राजा सुकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री थी। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कल ही रामगमन पथ यात्रा का उद्घाटन किया है। उसमें भी उस पथ की जो राह है वो चंद्रपुरी में होकर के चंद्रपुरी के पास से निकली है। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि माता कौशल्या का जन्म स्थान या जहाँ की वो राजकुमारी थी वो छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला था है। भगवान राम का ननिहाल भी उसी स्थान को कहते हैं। वहाँ पर एक स्थान है जहाँ 126 तालाबों वाला स्थान है वो, और उसमें एक बड़ा तालाब जलसेन तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीचों बीच संसार केवल एकमात्र मंदिर उस जलसेन तालाब में स्थित है, जिसमें कौशल्या माता की मूर्ति भगवान राम को गोद में लिए हुए दुलार करते हुए उसी छवि में स्थित है। इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रमाणित भी हो रहा है कि माता कौशल्या का जन्म स्थान वही था, क्योंकि संसार में कहीं पर भी माता कौशल्या का मंदिर उपलब्ध नहीं है। माता कौशल्या का पूर्व नाम जो है वो सुबाला है, लेकिन जब राजा दशरथ के साथ उनका विवाह हुआ तो उनके पिताजी के नाम के अनुसार
उनका नाम कौशल्या रख दिया गया। मित्रों, रामायण में एक रहस्य है, आध्यात्म रामायण में यह रहस्य मिलता है कि रावण ने सीता हरण से पूर्व कौशल्या का भी हरण किया था। रावण कौशल्या को भी हरण करके ले गया था। लंका में नहीं ले गया था, लेकिन कौशल्या का हरण रावण ने अवश्य किया था। इसका कारण है कि रावण ने जब ब्रह्मा जी का ध्यान किया, तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि रावण, तेरी मृत्यु जो है वो राजा दशरथ के पुत्र और कौशल्या के पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। तेरी मृत्यु अगर होगी तो राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के हाथों ही होगी। ये सुनकर के रावण ज्योतिषी भी था, उसने अपनी जन्म कुंडली देखी, उसमें भी उसने वही पाया। तब उसने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, मैं जड़ को ही खत्म कर दूंगा, मैं कौशल्या और दशरथ को ही समाप्त कर दूंगा। देखें फिर कैसे उनके संतान होती है और कैसे मेरी मृत्यु होती है, मैं अमर हो जाऊंगा। तो बंधुओं, राजा दशरथ के विवाह के समय, विवाह से कुछ दिनों पूर्व, इधर अयोध्या में राजा दशरथ के विवाह के मंगल गीत गाए जा रहे थे और उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदपुरी में, पहले छत्तीसगढ़ को कौशल प्रदेश ही कहा करते थे। छत्तीसगढ़ नाम बाद में हुआ है, पहले उसका नाम कौशल प्रदेश ही था। तो वहाँ भी कौशल्या के विवाह की धूम मची हुई थी। तो रावण ने अयोध्या में एक रोज जब महाराज दशरथ सरयू नदी के किनारे अपने मंत्रियों के साथ टहल रहे थे, तो रावण ने अपनी माया से बवंडर मचाया, बड़ा तूफान मचाया और रावण को मंत्री समेत नदी की तरफ हवा में बहा करके ले गए, हवा में उड़ा करके ले गए और समुद्र सरयू नदी के अंदर उनको डाल दिया। उनके साथ जो और लोग थे उनको भी डाल दिया। नदी में जो और लोग नौका विहार कर रहे थे वो भी उस बवंडर में फंस करके डूब गए। लेकिन रावण ये समझता रहा कि ये लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, पर वे सभी लोग आगे जाकर के अन्य किनारे पर निकल करके पुनः नदी से बाहर निकल रहे हैं। जब बवंडर समाप्त हो गया तो सारे लोग वहाँ से निकल करके जमीन पर आ गए, नदी से बाहर आ गए। इसी प्रकार राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत भी बहते बहते सरयू नदी जो है आगे जाके गंगा में मिलती है और गंगा गंगा सागर में जाकर मिलती है। इस प्रकार वे बहते बहते दोनों गंगा सागर के तट पर पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने गंगा सागर के द्वीप पर पांव रखा। वहां उन्होंने देखा कि एक पेटिका है। तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन द्वीप में ये पेटिका कहाँ से आ गई। राजा दशरथ ने और सुमंत्र जी ने उस पेटिका को खोला तो उसमें से एक कन्या निकली जो कि कौशल प्रदेश की सुबाला थी, जिसका बाद में नाम कौशल्या हुआ। और पेटी में उसके साथ साथ, कन्या के साथ साथ खाने की भी बहुत सी वस्तुएं थी। जब कन्या बाहर निकली, परिचय हुआ, तो मालूम हुआ कि ये कौशल प्रदेश की राजकुमारी है जिससे कि राजा दशरथ का विवाह होने वाला है। लेकिन राजा दशरथ ने अपना परिचय नहीं दिया
उस कन्या ने उन दोनों को भरपेट भोजन खिलाया और बाद में सोचने लगे कि इस द्वीप में से हम कैसे निकलें। कौशल्या का वहां आने का कारण था कि रावण ने वहां से कौशल प्रदेश से सीता का हरण, उसका कौशल्या का हरण किया था और उसे एक पेटिका में बंद करके अपने एक मित्र के हाथों गंगा सागर के द्वीप में छोड़ दिया था। और उसके बाद राजा दशरथ को भी उन्होंने मार दी। उनकी रावण की नज़र में राजा दशरथ भी नदी में डूब करके मर चुके थे। रावण बड़ा प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को कहने लगा कि ब्रह्मा जी, अब मेरी मृत्यु समाप्त हो गई है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं अमर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने आपके कहे अनुसार कौशल्या और दशरथ को ही समाप्त कर दिया। तब उनकी कोख से औलाद कैसे पैदा होगी, बच्चा कैसे पैदा होगा, और बच्चा ही पैदा नहीं होगा तो मेरी मृत्यु भी नहीं हो पाएगी। ब्रह्मा ने कहा, रावण तू मूर्ख है, जाकर के देख नीचे जमीन पर, मृत्युलोक में जा और वहां देख, रावण भी जीवित है और कौशल्या भी जीवित है। उधर क्या हुआ कि वे तीनों प्राणी, कौशल्या, राजा दशरथ और सुमंत को जब सारी बात ज्ञात हुई तो उन्होंने, सुमंत्र ने कहा कि हम तीनों इस पेटी में छिप जाते हैं, क्योंकि इस पेटी को जिसने यहाँ छोड़ा है वो लेने भी आएगा। तो कौशल्या ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे किसी अन्य पुरुष के साथ में इस पेटिका में नहीं बैठ सकती। मित्रों, वैदिक काल में कोई भी कुमारी कन्या किसी भी परपुरुष का स्पर्श नहीं करती थी और ना अपने शरीर पर किसी का स्पर्श करने देती थी। तब सुमंत्र ने कहा कि देवी, आपका विवाह तो राजा दशरथ से होना ही है और ये राजा दशरथ ही हैं, तो ऐसा करो कि अभी यहाँ आपातकालीन विवाह कर लीजिए, गंधर्व विवाह कर लीजिए, उसके बाद में धूमधाम से अयोध्या में पुनः विवाह कर लेंगे। कौशल्या ने उनकी बात मान ली और वहाँ प्रभु को हाजिर नाजिर समझ करके और उन्होंने विवाह कर लिया और उस पेटिका में छिप कर बैठ गए। रावण को जब ब्रह्मा जी से ये बात मालूम हुई कि वे जीवित हैं तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वो पेटिका मुझे पुनः वापस ला के दो। इसी बीच नारद जी ने सुकौशल, जो कौशल्या के पिता थे, उन्हें जाकर बताया कि आपकी पुत्री पेटिका में बंद होकर के उस स्थान पर है और रावण ने वहाँ छिपाया है उसको। सुकौशल वहाँ गया और उस पेटिका को लेकर के आ गया। रावण का मित्र जब उस पेटिका को लेने गया तो वहाँ पेटिका नहीं मिली, लेकिन रावण ने अपने माया से जान लिया कि मेरा सारा कर्म व्यर्थ गया, कौशल्या भी जीवित है और राजा दशरथ भी जीवित है। अब रावण के पास हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ नहीं था, क्योंकि रावण अयोध्या पे कभी भी अयोध्या से युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पूर्व में राजा रघु से भी मात खा चुका था, युद्ध में परास्त हो चुका था। रघु के पुत्र अज से भी वो पराजित हो चुका था। तो राजा दशरथ से तो उसको युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, वो केवल चालाकियों से ही अपना बचाव कर रहा था। तो मित्रों, यह है राम जी की माता का सारा रहस्य, सारी जानकारी जो मैंने आपके साथ में साझा करी है।
ये हम ढूंढ करके लाए हैं वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। इस जानकारी को आप याद रखिएगा। ये रहस्य हैं। हमारे साथ में क्षमा द्विवेदी जी जुड़ी हैं, परमानंद जी, सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं और परमानंद जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर साहब का स्वागत डॉक्टर साहब के पटल पर ही है। आज का कार्यक्रम हम कौशल्या जी की जानकारी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर नई जानकारी के साथ में प्रस्तुत होंगे, फिर एक नए पात्र का रहस्य लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। क्षमा जी आप विलंब से आई, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।